देश में रामनवमी से ही बिहार और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ हिंसा का दौर महाराष्ट्र तक पहुंचने के बाद अब भले ही थम गया हो, लेकिन इस पर हो रही राजनीति ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित देश के दो राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल भाजपा सत्तारूढ़ दल पर हावी हुए। भाजपा दोनों ही राज्यों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है और सरकार पर पूरी ताकत से हमलावर है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हिंसा के बहाने ध्रुवीकरण की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में हुई हिंसा अब तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। रामनवमी पर हिंसा को लेकर सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इसको समझने के लिए इन राज्यों के चुनावी गणित को समझना होगा। चुनावी गणित को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंसा का सीधा कनेक्शन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। हिंसा से प्रभावित पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 सीटों में से टीएमसी को 24 और भाजपा को 18 सीटें मिली थी। वहीं बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से भाजपा को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। यह तब था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले साल अगस्त में नीतीश कुमार के जेडीयू से अलग होने के बाद राज्य में अब सियासी हालात अलग हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सीधा मुकाबला जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री ने नवादा रैली में बिहार में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीतने का दावा किया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने भाषणों में दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार शरीफ में दंगा हो रहा है। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को सीधा कर देंगे। भाजपा शासित राज्यों में दंगा नहीं होता है। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी से शुरू हुई हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रातुमली में हुई हिंसा के बाद मंगलवार को राज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार और ममता सरकार तक एक्शन में दिखाई दिए। बंगाल में हिंसा की सियासी कड़ियां सीधे राज्य में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी की निगाहें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ इस साल होने वाले पंचायत चुनाव पर भी टिकी हुई है। पंचायत चुनाव में टीएमसी का सीधा मुकाबला भाजपा से ही होगा। वहीं भाजपा पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर बंगाल में अपनी ऐसी नींव तैयार करना चाह रही है जिस पर वह 2024 लोकसभा चुनाव की जीत इमारत खड़ी कर सके।